हमारी आज की कहानी एक बेहद खतरनाक और एक्शन से भरी हुई कहानी है, जिसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से एक आदमी अपनी जान खोने वाला होता है। अब देखना ये है कि क्या वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाएगा या फिर उसको किस्मत मौत के हवाले कर देगी। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए अब बिना समय को गवाते हुए शुरू करते हैं आज के इस कहानी को। हॉलीवुड ऑन स्क्रीन प्रेजेंटिंग द किलर्स गेम। कहानी की शुरुआत में हम जो फ्लड नाम के एक हिटमैन से मिलते हैं, जो बुडापेस्ट में एक डांस शो पर आया हुआ होता है। वो वहाँ के गार्ड से छुपकर एक कर्टेन के पीछे जाता है, पर उसके शूज एक गार्ड देख लेता है, जिससे वो उसको पकड़ने के लिए आता है, पर जो उसको मारकर सीधा अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। बीच में उसको बहुत से गार्ड्स मिलते हैं, मगर क्योंकि जो सबसे बेहतरीन हिटमैन है, इस वजह से उसे उन लोगों से निपटने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है और वो फाइनली अपने टारगेट के पास पहुंच जाता है। वो आदमी जो को देखकर समझ जाता है कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, इसीलिए वो जो को कुछ पैसे देकर खरीदने की कोशिश करता है। पर जब बात नहीं बनती तो वो जो से उसे सिर्फ वो डांस खत्म होने तक का टाइम मांगता है। इन सब चीजों को देखकर उस आदमी के साथ बैठी लड़की बहुत घबरा जाती है और वहां से बाहर भाग जाती है। बाहर उसको भागता हुआ एक गार्ड देख लेता है और वो अपने बॉस को चेक करने के लिए अंदर जाता है, पर तब तक जो अपने टारगेट के सर पर गोली मारकर वहां से जा चुका होता है। उसके बाद जो डायरेक्टली स्टेज पर खुद जाता है और वहां पर फायरिंग शुरू हो जाती है, जिस वजह से सब तरफ अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। इसी बीच उस शो की एक डांसर मेज गिर जाती है और भीड़ में स्ट्रगल करने लगती है। उसे ऐसे देखकर जो उसकी मदद के लिए जाता है और उसे उठाकर बाहर ले आता है। मेज जो को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है, पर तभी जो के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिसे देखकर मेज उसकी मदद के लिए किसी को बुलाती है। मगर जैसे वो वापस देखती है तो जो वहां से जा चुका होता है। जो वहां से सीधा अपने घर पर जाता है, जहां उसने बहुत से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कर रखे होते हैं, क्योंकि वो एक असैसिन था जिस पर कभी भी अटैक हो सकता था। घर आकर जो देखता है कि मेज का फोन गलती से उसके पास ही रह गया है। उस रात वो सरदर्द की टैबलेट लेकर सो जाता है, लेकिन अगले दिन वो अपना एग्जामिनेशन करवाने के लिए अस्पताल जाता है, जहां डॉक्टर उसको बताते हैं कि उसको कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, मगर फिर भी वो उसको अपना ब्लड सैंपल देने के लिए कहते हैं, क्योंकि कई बार कुछ प्रॉब्लम्स ब्लड टेस्ट से डिटेक्ट हो जाती है। इसके बाद जो अपने सबसे करीबी दोस्त और हैंडलर जीवी से मिलने जाता है, जो उसे उसके लास्ट असैसिन के लिए 75 लाख रुपए देता है, जो उसे अपने हेडेक के बारे में भी बताता है। जीवी जानता था कि जो की लाइफ आजकल काफी स्ट्रेसफुल है, इसीलिए वो उसको कुछ दिन आराम करने और अच्छा समय बिताने के लिए कहता है। इसके बाद जो मेज का फोन वापस करने के लिए उसके डांस स्टूडियो जाता है, जहाँ मेज पूरी लगन से डांस कर रही होती है। जो उसे उसका फोन वापस कर देता है, लेकिन वहीं पर मेज उसे शाम को डिनर के लिए पूछती है, लेकिन जो मेज को मना कर देता है। इसके बाद वो उसको एक पेपर पर अपना नंबर लिख कर देती है, जिसके बाद जो वहां से चला जाता है। रास्ते में जो उस पेपर को डस्टबिन में फेंक देता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो उसे वापस उठाकर ले जाता है। कुछ देर बाद बहुत हिम्मत करके जो मेज को कॉल करता है और शाम को उसके साथ डिनर करने के लिए आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं, जिसमें मेज बताती है कि वो बचपन से एक डांसर बनना चाहती थी और डांस स्कूल की फीस भरने के लिए उसने एक साथ तीन नौकरियां भी की हैं। वो ये भी बताती है कि वो आगे चलकर एक डांस स्कूल भी खोलना चाहती है। जो उसको बताता है कि वो एक ट्रैवलर है, उसने मिलिट्री में भी काम किया है और अब वो रिटायरमेंट लेने की सोच रहा है। देखते ही देखते कुछ दिनों में जो और मेज काफी करीब आ जाते हैं। वो एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। वो एक दूसरे के साथ जिंदगी के कुछ बहुत ही शानदार मोमेंट्स बिताते हैं और एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं। खाली वक्त में जो अपने मिशंस को भी पूरा कर लिया करता था, मगर इस बारे में उसने मेज को अभी तक कुछ नहीं बताया था। अब कुछ दिनों बाद जो जीवी को मेज के बारे में बताता है, जहाँ जीवी उसे अपनी सच्चाई मेज को बताने के लिए कहता है और उसको ये भी याद दिलाता है कि उसने कभी किसी औरत, बच्चे या फिर किसी बेगुनाह की जान नहीं ली है। जिसके बाद जो जीवी को उसके बर्थडे पार्टी के दिन उसके रिलेटिव्स बनकर मेज से मिलने के लिए कहता है। पार्टी वाले दिन भी अचानक से जो के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिसके बाद जीवी उसे उसकी रिपोर्ट के बारे में पूछता है, जिस पर जो बताता है कि डॉक्टर ने टेस्टिंग के लिए कुछ दिन का टाइम मांगा था। इसके बाद जीवी उसे फिर से मेज को अपने बारे में सच बताने के लिए कहता है, पर जो अब भी उसे कुछ भी नहीं बता पाता। अगले दिन जो अस्पताल में डॉक्टर कागन से मिलता है
जो उसको बताते हैं कि उसे क्रोएसफेल्ट जेकब नाम की एक गंभीर बीमारी हो गई है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है और अब उसके पास बस 3 महीने का ही वक्त बचा हुआ है। क्रोएसफेल्ट जेकब असल में एक ब्रेन डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसकी वजह से व्यक्ति का ब्रेन धीरे धीरे अपने सभी फंक्शंस को करना बंद कर देता है, जिससे फाइनली उसको डिमेंशिया हो जाता है और उसके बाद वो मर जाता है। जो घर आकर इस बीमारी और इसके ट्रीटमेंट के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, पर अभी तक इसका कोई इलाज संभव नहीं हो पाया है। इस न्यूज ने तो जो की दुनिया ही पलट कर रख दी थी, क्योंकि उसे अभी अभी किसी से प्यार हुआ था जिसके साथ वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था, पर उसकी इस बीमारी ने उसके सभी सपनों को तबाह कर दिया था। वो मेज के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करने लग जाता है और उसके साथ बिताए हुए सभी मोमेंट्स की फोटो देखकर बहुत दुखी होता है। उसे इस बात का दर्द था कि उसके जाने के बाद मेज का क्या होगा। इन सब से परेशान होकर वो एक बार फिर अपने हैंडलर जीवी के पास जाता है। जब जीवी को उसकी बीमारी के बारे में पता चलता है तो वो भी बहुत दुखी होता है, जो अपने पास रखे सभी पैसे और सोना भरकर लाया होता है। वो जीवी से कहता है कि वो इन पैसों का इस्तेमाल करके मेज के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ले ताकि उसके जाने के बाद उसे किसी तरह की परेशानी ना हो। जो जीवी को ये भी बताता है क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी नेचुरल डेथ और कैलेमिटीज को कवर नहीं करती है, इसलिए वो खुद को मरवाने के लिए जीवी को किसी को एक कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए कहता है, पर जीवी इस बात से साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो अपने खास दोस्त को मरवाने का कॉन्ट्रैक्ट खुद कैसे किसी को दे सकता था। जीवी से मदद ना मिलने पर जो एक दूसरी हैंडलर मरियाना से मिलने जाता है, जो पहले से ही जो को मारना चाहती थी क्योंकि जो ने उसके पिता जो के गुरु भी थे उनकी जान ली थी। जब जो ने मरियाना के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखा और खुद को मरवाने के लिए $2 मिलियन ऑफर करे तो वो बिना कुछ सोचे खुशी खुशी इस बात पर अग्री हो गई क्योंकि उसका बकरा तो खुद चलकर हलाल होने आया था। उन लोगों ने इस प्लान को मिडनाइट में अंजाम देने का फैसला किया, जिसके बाद जो मेज से मिलने डांस स्टूडियो गया, जहां मेज उसको देखकर बहुत खुश हुई। वो पहले की तरह उससे बातें करने लगी, पर उसको समझ आ गया था कि शायद बात कुछ और है, इसीलिए उसने जो से पूछा आखिर बात क्या है, जिसके कुछ देर बाद जो ने उसको डायरेक्टली ब्रेकअप के लिए कह दिया, जिस पर मेज को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि उन दोनों की बॉन्डिंग काफी बेहतरीन थी और इस तरह बिना किसी वजह के ब्रेकअप से मेज का दिल टूट गया और वो रोते हुए अपने घर चली जाती है। इसके बाद जो भी अपने घर आ जाता है, जो शराब पीना शुरू कर देता है। मेज के साथ ऐसा बिहेव करके उसको बहुत बुरा लग रहा था, पर वो और कर भी क्या सकता था। उसने आज घर के सभी लॉक्स को खुला छोड़ दिया था क्योंकि उसने आज खुद अपनी मौत को घर बुलाया था। नशे की हालत में जो मेज को एक वॉइस मैसेज भेजता है जिसमें वो उसको बताता है कि वो एक बीमारी की वजह से सब कुछ कर रहा है। मेज उस मैसेज को रिसीव होते तुरंत पढ़ लेती है। अब जो अपनी मौत का इंतजार कर रहा था कि तभी उसको डॉक्टर कगन का कॉल आता है, जिसमें वो उसको बताते हैं कि असल में उसकी रिपोर्ट एक दूसरे पेशेंट के साथ एक्सचेंज हो गई थी और उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। उसका सर दर्द तो बस उसकी आंखों के वीक होने की वजह से है। ये सब सुनकर जो के होश उड़ जाते हैं क्योंकि अब वो चारों तरफ से मुसीबतों से घिर चुका था। मरियाना जानती थी कि जो एक बहुत ही शातिर और बेहतरीन असैसिन है, इसीलिए उसने सबसे टॉप असैसिन को उस मिशन के लिए चुना था। सबसे पहले उसने इसके लिए लवडाल से बात की, जिसे इस काम की अमाउंट कुछ कम लगी, इसलिए उसने इसको करने से मना कर दिया। इसके बाद उसने कोरियन गोयांग और उसकी गैंग को मिशन सौंपा, जो भी निर्दयता और क्रूरता के लिए मशहूर थे। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे। मिडनाइट होते ही वो सभी लोग जो के घर के अंदर बड़ी आसानी से आ जाते हैं क्योंकि जो ने तो खुद ही सभी सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ कर दिए थे। घर के अंदर आते ही उनकी टीम का लीडर उनको जो को खत्म करने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद एक एक करके उस गैंग के सभी लोग जो पर हमला करने लगते हैं। पर जो की बॉडी इतनी स्ट्रांग थी कि वो बिना किसी वेपन के भी सभी पर भारी पड़ रहा था। उसने बहुत ही कम समय में उस गैंग के सभी मेंबर्स को मौत के घाट उतार दिया। उनकी टीम का बॉस भी अपने सभी साथियों को मरता देखकर बिल्कुल नहीं घबराया और जो को उकसाने की कोशिश करने लगा, पर उसे जो की पावर का बिल्कुल आइडिया नहीं था। जिसके बाद जो उसे भी मारकर घर से बाहर आ जाता है। वो गोयांग के फोन से मरियाना को कॉल करता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने की डिमांड करता है। वो ये भी कहता है कि वो पैसे मरियाना को फ्री में ही दे देगा। ये सब सुनकर मरियाना गुस्से से पागल हो जाती है क्योंकि वो पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने पिता का बदला लेने के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट में आई थी, इसलिए उसने इसे खत्म करने से मना कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट $2 मिलियन से $4 मिलियन कर दिया। इसके बाद जो पर द हंगेरियन लैंगोस ब्रदर ने बाइक से अटैक किया, जिन्हें मरियाना ने ही हायर किया था।
जो उन्हें एक पुरानी बिल्डिंग की तरफ ले जाता है। वो जानता था कि अब मेज की जिंदगी भी खतरे में है, इसलिए वो मेज को एक वॉइस नोट भेजता है जिसमें उसने उसे किसी सेफ जगह पर जाने के लिए कहा था। द हंगेरियन लैंगोज ब्रदर्स भी बहुत ही फेमस असासिन थे। शुरुआत में वो दोनों जो ऊपर काफी भारी साबित हो रहे थे, पर फिर जो उन्हें मोटरसाइकिल से गिरा देता है और मोटरसाइकिल से गिरते ही उनका किस्सा भी खत्म हो जाता है। इसके बाद वो अपने दोस्त जीवी से मिलने जाता है क्योंकि उसे इस लड़ाई में काफी चोट लग गई थी। जीवी उसका इलाज करता है और उसको बताता है कि मरियाना ने उसको मारने के लिए अब कॉन्ट्रैक्ट की रकम दुगनी कर दी है, यानी कि अब और भी बहुत से लोग उसको मारने के लिए आएंगे। जो ने जीवी से पूछा कि क्या उसके पास कुछ हथियार हैं, जिस पर जीवी उसको कहता है कि मेरे पास कुछ ग्रेनेड्स और वेपन्स हैं जो उसने लास्ट मिशन में बचा लिए थे। इसके बाद वो दोनों फैसला करते हैं कि जीवी के लास्ट मिशन की बिल्डिंग जो के इस प्लान के लिए सही रहेगी क्योंकि सभी किलर्स को एक साथ एक जगह पर खत्म करना आसान होगा। इसके बाद जीवी की वाइफ शैरन, जो कि पहले एक थाई मसाज सेंटर में काम किया करती थी, वो जो के सर की मालिश करती है। हालांकि इसमें जीवी काफी डरा हुआ था क्योंकि उसको डर था कि कहीं शैरन जो का सर उसकी बॉडी से अलग ना कर दे, पर मसाज के बाद जो का सर का दर्द ठीक हो जाता है जिससे वो काफी खुश होता है। इसी बीच मेस को जैसे ही जो का मैसेज मिलता है वो तुरंत ही अपना सामान लेने के लिए अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसके बैंक में 50 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं। इसके बाद वो अपना सामान लेकर निकल ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसके सामने 2 असासिन्स आ गए हैं, जिनमें से एक को तो मारकर गिरा देती है, मगर दूसरा असासिन पावरफुल होता है जो उसको मारकर बेहोश कर देता है। अब अगले दिन जो अपनी सोची हुई जगह के लिए निकल जाता है। वो बड़ी चालाकी से उस जगह की खबर बाहर लीक कर देता है, जिससे कुछ ही देर में ये खबर मरियाना तक पहुंच जाती है। वो अपने सभी असासिन्स को इसके बारे में बता देती है, जिसके बाद वो अपने बॉडीगार्ड मैक्स को भी एक आर्मी के साथ वहां जाने का ऑर्डर देती है क्योंकि उसका मानना था कि जो कुछ लोगों को तो हरा सकता है पर एक पूरी आर्मी को हराना उसके बस की बात नहीं है। जो ने जैसा सोचा था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। उसने उस बिल्डिंग में पहुंचकर जल्दी से जाल बिछाना शुरू कर दिया था। सबसे पहले वहाँ स्कॉटिश ब्रदर्स एंगस और रॉरी मैकेंजी की एंट्री होती है, जिनके आते ही जो उनकी तरफ ग्रेनेड फेंक देता है, लेकिन वो दोनों भाई एक साथ काफी ज्यादा पावरफुल साबित हो रहे थे। तभी जो अपने बिछाए हुए एक जाल का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से उनमें से एक की तो वहीं पर मौत हो जाती है, जबकि कुछ ही देर में जो दूसरे भाई को भी मौत के घाट उतार देता है। लेकिन तभी ब्रिटिश स्ट्रिपर्स गिन्नी और तोनिया, जो कि पार्टी गर्ल्स के नाम से फेमस थी, वो जो के ऊपर हमला कर देती है। वो उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। जो भी अपने बचाव में उनके ऊपर गोलियां चलाता है, जिसके बाद जो उन दोनों को भी मार गिराता है। पर तभी एक और असैसिन जिसका नाम पोटास था वो जो पर हमला कर देता है। वो काफी तेज था, जिसकी वजह से उन दोनों की लड़ाई काफी देर तक चलती है। पोटास पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ देर के बाद वो दोनों तलवारों की मदद से लड़ने लगते हैं, लेकिन अंत में मुश्किल से जो उसको मारने में कामयाब हो जाता है। पर तभी अचानक एक बार फिर से उसका फोन रिंग होने लगता है, जो कि मेस का होता है। जो तुरंत भागते हुए उसका कॉल रिसीव करने लगता है, पर कॉल पर मेस नहीं लवडाल बोल रहा था, क्योंकि उसने ही मेस को किडनैप किया था। असल में पहले लवडाल को इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर जब प्राइस मनी बढ़कर $4 मिलियन हो गई तो वो इसको पाना चाहता था। लवडाल को सिर्फ पैसों से मतलब था, इसीलिए उसने जो को पैसे लेकर एक सिमेट्री के बाहर बुलाया था ताकि वो पैसे लेकर मेस को उसके हवाले कर सके। इससे पहले कि जो कुछ कह पाता, वहाँ पर मैक्स और उसकी पूरी आर्मी आ जाती है। हालांकि इस चीज के लिए जो पहले से ही तैयार था। उनके आते ही वो सभी सिपाहियों पर ग्रेनेड की बारिश कर देता है, जिससे बहुत से लोग मारे जाते हैं। उसके बाद उसने उनमें से एक की गन ले ली और उस बिल्डिंग में मौजूद एक सुरंग के रास्ते से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसे लवडाल दिखाई दिया, जो उसका वहीं पर इंतजार कर रहा था। उसके कहने पर जो अपनी गन को फेंक देता है, क्योंकि मेज अभी भी उसके कब्जे में थी। वहीं दूसरी ओर मेज भी बड़ी चालाकी से अपने साथ बैठे कार में आदमी को चकमा दे देती है और कार लेकर भाग जाती है। इधर लवडाल कार में बैठे अपने उस आदमी को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। तभी वहां पर एक कार आती है जिसने लवडाल को उड़ा दिया और फिर जो के पास आकर रुकी। इस कार में और कोई नहीं बल्कि मेज होती है, जो को बचाने के लिए आई थी, पर उसे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। इसीलिए वो जो को लेकर वहां से जाती है और जो को सारी बात बताने के लिए कहती है, जिस पर जो उसको बताता है कि वो असल में एक असैसिन है। ये सुनकर मेज को एक बड़ा शॉक लगता है। जो कहता है कि वो सिर्फ बुरे लोगों को मारता था। तभी मेज उसको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, पर वो एक क्रिमिनल के साथ अपने बच्चे को नहीं पालेगी। ये बोलते ही वो बेहोश हो जाती है। जो गाड़ी को संभालकर किनारे पर खड़ा कर देता है। असल में कार से भागते वक्त मेज के कंधे पर एक गोली लग गई थी, जिसकी वजह से उसका ब्लड लॉस हो रहा था।
जो संभल कर उसको पास के एक चर्च में ले जाता है जहाँ के फादर उसकी मदद करते हैं। कुछ ही देर में मेज को होश आ जाता है जो उसको शादी के लिए प्रपोज करता है। वो भले ही पूरी तरह से तैयार ना हो पर फिर भी फादर जो से उसकी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ पूछता है, जिसके जवाब में जो उन्हें पूरी सच्चाई के साथ सच बताता है और अंत में फादर भी उनकी शादी करवाने के लिए मान जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर लवडाल आ जाता है जो कि प्रीस्ट को गोली मार देता है। वो जो की हालत पर हंसने लगता है पर जो ने भी हार नहीं मानी थी। उसने एक ग्रेनेड लवडाल की तरफ फेंका जिससे चर्च में एक बड़ा धमाका हुआ। उसी वक्त मैक्स और उसकी आर्मी वहां पर पहुंच जाते हैं। वो लवडाल के साथ हुई डील को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि वो लोग भी $4 मिलियन जैसी बड़ी रकम को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। पर लवडाल भी पीछे हटने वाला नहीं था, इसलिए उन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होने लगती है जिसमें लवडाल बुरी तरह से घायल हो जाता है। आखिर में मैक्स उसको गोली मारने वाला होता है कि तभी जो उस पर बंदूक तान देता है, पर एन वक्त पर उसकी गन की बुलेट्स खत्म हो जाती है जिसकी वजह से अब मैक्स उसको मारने की कोशिश करता है। पर तभी मेज मैक्स के सर पर गोली मार देती है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद जो मेज को लेकर चर्च के बाहर निकल जाता है और लवडाल को जिंदा वहीं पर छोड़ देता है। मेज एक आदमी को मारकर बेहद घबरा गई थी लेकिन जो उसको संभाल लेता है। इसी बीच जीवी मरियाना से मिलने जाता है जो कि वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, जहां जीवी उसे असैसिन कोड तोड़ने के लिए डायरेक्टली गोली मार देता है। जिसके बाद मूवी के फाइनल सीन में हम देखते हैं कि जो और मेज ने शादी कर ली है और अब जो भी असैसिन नहीं है उसने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं ताकि वो अपने परिवार के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सके। लेकिन आखिर में मेज मजाक में उससे कहती है कि एक बच्चे को पालने के लिए बहुत से पैसों की जरूरत पड़ती है, इसीलिए उसे इस काम को पूरी तरह से छोड़ने की जरूरत नहीं है। जिसके साथ ये शानदार फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि द किलर्स गेम की कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। मगर तब तक के लिए धन्यवाद।